प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन मुनि की इस एपिसोड में। हमारा वार्तालाप मुमुक्षु यशवीबेन से जारी है। कैसे उनके जीवन में पाठशाला का रोल रहा है, किस तरह वह पाठशाला के माध्यम से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वह संयम जीवन अंगीकार कर रहे हैं, ऐसी सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। यशवीबेन, एक बात आपके बारे में जानने मिली कि आपको ब्रांड्स का बहुत सारा शौक था, कपड़े हो, कॉस्मेटिक हो, हर पर्टिकुलर ब्रांड्स की आप यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपको इतना सारा ब्रांड ओरिएंटेड थे और वहाँ पे मात्र श्वेत वस्त्र है, वो भी कब काप निकालना है, एक श्वेत वस्त्र भी एकदम श्वेत रहेंगे या नहीं, मेले गेले कपड़े, तो पूरा ऑपोजिट लाइफ स्टाइल है, पूरा ऑपोजिट सब कुछ रहेगा। तो वो कैसे आप मैनेज कर पाओगे? एक बाहरी तौर पे शायद मैनेज हो जाए, मानसिक रूप से खुद को मनाना वो कैसे पॉसिबल हो पाया, वो एक जानना था आपसे। कहते हैं ना कि कॉलेज का रंग लग जाता है ना, तब मैं इतनी ब्रांड ओरिएंटेड हो गई थी ना कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाउंडेशन लाना था तो मुझे मैक का ही चाहिए, अगर मुझे लिपस्टिक लानी थी तो बॉबी ब्राउन की चाहिए। व्हेन इट कम्स टू पर्सेज ऑल्सो, तो ऐसे था कि मेरे को माइकल कॉर्स का चाहिए या तो कोच का चाहिए और कोई ब्रांड नहीं चलेगा। फिर ऐसा भी होता था कि कोई यूएसए जा रहा है ना, तो मैं स्पेशली वहाँ से विक्टोरिया सीक्रेट के मिस्ट मंगाती थी या तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के क्रीम्स मंगाती थी। पर एक पॉइंट ऐसा आया ना कि मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरी हर इच्छा सेटिस्फाई हो रही है, और जैसे एक इच्छा सेटिस्फाई हो रही है, नई इच्छा को पैदा कर रही है, वो भी तीव्र इंटेंसिटी वाली। तो सेल्फ एनालिसिस करके पता चला और खुद को ही मैंने पूछा कि वेयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, अगर बॉम्बे में आपको भाईंदर से वाल्केश्वर जाने का मौका मिले तो आप अपग्रेड होना पसंद करोगे? ऑब्वियसली कोई भी अपग्रेड होना पसंद करेगा। एग्जैक्टली। सैमसंग से अगर आपको एप्पल मिलेगा तो आप वो अपग्रेड होना पसंद करोगे? तो वैसे ही ये सब तुच्छ ब्रांड्स छोड़ के अगर मुझे वीर प्रभु का ब्रांड मिल रहा है, आर्या चंदन बाला का ब्रांड मिल रहा है जो 2600 वर्ष से चला आ रहा है, सो वुडंट आई बी हैप्पी? जी, जैसे आपने ब्रांड्स के बारे में बताया, वैसे ही आपको खाने पीने का भी बहुत शौक था, फूडी हो, आप अलग अलग जगह की वस्तु ट्राई करते थे। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ इजीली मिल जाता है। साधु जीवन में तो गोचरी में जो बेसिक रहता है, रोटी सब्जी दाल भात, वो भी कभी कभी मिले ना मिले, वीआर में हो, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, वो उसके लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया? हर मुमुक्षु प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ही वहाँ पे जाते हैं, फिर ही वो राह सेलेक्ट करते हैं। आपने आपके मन को किस तरह तैयार किया, वो एक जानना था। कैसे है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम गुरुकुलवास में भी थे ना, तो मे भी कभी उग्र विहार करके आए या कोई नॉर्मल डे पे भी है ना, एकाशना ब्याशना ये सब हम लोग के लिए रूटीन हो जाता था। इनफैक्ट पर्वतिथि पे भी हम आइम्बिल उपवास ये सब करते थे, तो जिससे हमको वो प्रैक्टिस हो गई है उस चीज़ की। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्पत्ति के प्रथम समय से जीव ने आहार ग्रहण किया हुआ है, तो ये दुर्लभ मनुष्य भव आहार संज्ञा तोड़ने के लिए मिला है। तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम एंड आई एम अप फॉर इट। यशवीबेन, अब तक की आपकी जो लाइफस्टाइल थी प्लस आपकी जो एज है, यंग एज में बहुत सारी चीज़ें यहाँ के हिसाब से अपने माइंड में भर गई होती है, और उसके ऑपोजिट जो संयम जीवन है, तो वहाँ पे एडजस्ट होना, वहाँ के लिए माइंडसेट बनाना कि वो सारी चीज़ों में किस तरह हम लोग ढल जाए, तो ये एक पूरा ऑपोजिट लाइफस्टाइल आप जीने के लिए जा रहे हो। तो कैसे आपका माइंडसेट बना? और टफ लगना बहुत कुछ अलग है वहाँ पे, कष्ट जैसा भी है, तो किस तरह से आपने अपना माइंडसेट बनाया, वो एक जानना था। राहुल भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका एक टायरिंग डे है, आप ऑफिस में बहुत काम करके थक गए और सो गए हो, रात को 1 बजे आपको पार्टी से फ़ोन आए कि आप पैसा लेने आओ, तो क्या आप जाओगे? जाऊँगा। आप इतने थके हुए तो भी जाओगे? पैसा दिख रहा है सामने तो थकान हट जाती है। एग्जैक्टली। तो आपको आपका गोल दिख रहा है तो आपने आपका माइंडसेट चेंज कर लिया। वैसे मैं मेरी बात करूँ, मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो मेरा गोल था कि मुझे अर्न करना है, तो फिर मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है, मेरे क्लाइंट्स को ये पसंद है, लोगों को ये नहीं पसंद आएगा। वैसे मैंने भी मेरा माइंड सेट कर लिया था। चलो, अभी बात रही एक फॉर एग्जांपल, अगर लड़की है, उसने शादी की है, तो उसका पूरा रूटीन, उसकी लाइफस्टाइल, सब कुछ वो चेंज करने के लिए तैयार है, उसका माइंड सेट भी। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति को प्रेम करती है और उसके प्यार में वो सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार है। वैसे ही मैंने 3 लोग के नाथ से प्रेम किया है, मैंने मेरे गुरु भगवान से प्रेम किया है, और संसार की असारता समझ के मैंने मेरा माइंडसेट चेंज नहीं किया है, पर वो सहजता से हो रहा है। शायद मैं जो बोल रही हूँ आप समझ नहीं पाओगे, टिल द टाइम यू एक्चुअली फील इट। जी, यशवीबेन, एक बात जाननी थी आपसे कि जिस एज में आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, उस एज में आज की यंगस्टर्स से सिंपल मोबाइल भी अगर 2-3 घंटे के लिए छोड़ना हो, उसका त्याग करना है, वो भी टफ़ है। तो आप तो 5 महाव्रत अंगीकार करने के लिए जा रहे हो और एक अलग टाइप की एक टफ़ लाइफस्टाइल आप जीने के लिए जा रहे हो, साधु जीवन जीने के लिए जा रहे हो। तो अपने मन से मक्कमता कैसे आती है, मनोबल को कैसे मजबूत करते हो, वो एक जानना था। राहुल भैया, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। इंद्र पराजय शतक में एक गाथा है, जह कागिनी हेम कोडिम रैना न हार कोई,
तह तुच्छ विसर्गिता जीवा हरंती सिद्धि सुहम। जो पत्थर के पीछे करोड़ों रत्नों को छोड़ देता है, वैसे ही तुच्छ विषयों के पीछे अपन शाश्वत सुख को छोड़ देते हैं। और बात रही मनोबल की, कि मैं भी कदाच वैसे ही सोचती थी, मैं भी वही माइंडसेट से थी, परंतु जब ये सब सीखने मिला, जब समझने मिला, तब ऑटोमेटिकली मनोबल स्ट्रांग हो जाता है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे आपने बोला कि यंग एज, तो मनोबल स्ट्रांग करने के लिए कोई एज का कनेक्शन नहीं चाहिए। मनोबल स्ट्रांग यंग एज में भी हो सकता है, यूथ में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। द क्वेश्चन इज, जब आपको राइट नॉलेज मिल जाती है ना, तब मनोबल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जाता है। जी, यशवीबेन, जिस तरह से आपने इतनी सारी बातें बताई, तो ऐसे लगता है कि संयम जीवन ईजी है, संसार में रहना शायद टफ है। तो एक्चुअल में ऐसा समझ में आ रहा है जो आपसे बात हो रही है उस पर से, लेकिन रियलिटी आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग संसार में रहते हैं, बहुत कम सत्वशाली लोग संयम जीवन ले पाते हैं। तो ज़्यादा लोग संसार में है, ना कि वो दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा कि हर कोई दीक्षा नहीं ले पाता है, हर कोई क्यों संसार नहीं छोड़ पाता है, वो एक आपसे जानना था। इसका आंसर ये है कि सुरक्षा की चिंता, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्टअप करो, आपको शायद करोड़ों का इनकम जनरेट होगा, बट स्टिल आजकल के यूथ क्या प्रेफर करते हैं, वो एमएनसीज की जॉब प्रेफर करते हैं ताकि उनका एक सिक्योर्ड फ्यूचर रहे। जी। दूसरा मैं आपको पूछना चाहूँगी कि हीरो के व्यापारी मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी में है? माइनॉरिटी रहेंगे। एग्जैक्टली। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेजॉरिटी लोग निरोगी है कि मेजॉरिटी लोग रोगी है? कोई ना कोई प्रकार का रोग हो अपनी बॉडी में, वैसे लोग मेजॉरिटी रहेंगे। एग्जैक्टली। तो अभी ये दो क्वेश्चन से मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप मेजॉरिटी को चूज करोगे कि यू वुड बी ओके विथ माइनॉरिटी? स्वस्थता का पॉइंट आए तो माइनॉरिटी में रहना पसंद करूंगा। व्यापार के क्षेत्र में भी जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, लाइक हीरो के डायमंड बाजार में, तो वहाँ पे जाना पसंद करेगा कोई भी। एग्जैक्टली। वैसे ही आत्मकल्याण करने वाले लोग भी मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि कम अमाउंट में है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिसको आधुनिकता का रंग लग गया है इस मॉडर्न ज़माना में, वैसे संसारी जीव ज़्यादा है, और जिनको आत्मकल्याण का सही रास्ता मिल गया है, जिनको उतना ज्ञान मिल चुका है, वैसे संयमी जीव कम है। यशवीबेन और परिवार, आपका खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी बातें लोगों तक पहुँचाने का हमें ये मौका दिया। ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज की यंग जनरेशन के लिए आप कुछ भी मैसेज देना चाहो तो आप कह सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमारी भावनाओं को आप इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अ मैसेज फॉर द यूथ: यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनिटी, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझकर शासन के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। एन स्टैंड्स फॉर नो नेगेटिविटी, सभी के फ्लॉज होते हैं बट ऑलवेज टेक द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड मूव अहेड। आई स्टैंड्स फॉर इन्वॉल्वमेंट, जो हो रहा है वो होने दो नहीं, प्लीज स्पीक अप, आगे आओ, एवरी चेंज मैटर्स। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, बी वेरी ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर एज अ डायमंड। वाई स्टैंड्स फॉर यंग माइंड्स, सभी युद्ध खास आगे आओ शासन के कार्यों में, सेवाओं में, भक्तियों में, तीर्थ रक्षा और शुद्धिकरण में। जिन आज्ञा विरुद्ध काई बोलाई हुए तो इच्छामि दुक्कडम। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अलग अलग मुमुक्षुओं के साथ हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।